हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। 8वां नंबर चैप्टर है यह। इसका मतलब मैं 1 से लेकर 7 चैप्टर तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो, तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा वहाँ से। और यकीन मानिए, जिस तरह से 7 चैप्टर तक एक भी क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं हुआ, आगे भी इसी तरह से आगे के चैप्टर में एक भी डाउट नहीं होने देंगे, ये गारंटी है, वो भी 100%। ठीक है, बस अंतिम तक बने रहिएगा। अब वीडियो को बीच में छोड़ कर नहीं भागिएगा, अंतिम तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि 10π/2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। क्या होता है सर? 180 डिग्री होता है। तो क्या हम पाई के जगह पर लिख सकते हैं 180 डिग्री बटा में 2। अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो 90 बार में कट जाएगा। अब आप सोचिए, अब आपको ये सोचना है कि 10 कितना डिग्री का मान जो है वो 90 होगा, या फिर 10 90 डिग्री का मान क्या होगा। 10 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री। वैसे पाई का मान क्या होता है? रियल मान 3.14 होता है। ठीक है, और लगभग मान क्या होता है? 22/7 होता है। इतना आपको पता होगा। ठीक, लेकिन त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1/√3 बराबर है। मतलब ये है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि पहला tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। cos 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा किसका वैल्यू? tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा। किसका? तो सर tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? 1/√3। आपको मान याद होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट फार्मूला आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, खास करके इस वाले चैप्टर में। फार्मूले तो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे चैप्टर्स में, लेकिन इसमें तो और एक कदम नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि sec² θ -1 का मान है। क्या पूछ रहा है कि sec² θ-1 किसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है। तो यह जो है वो tan² θ के बराबर होता है। लेकिन यह कैसे हुआ सर tan² θ के बराबर? हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा पता है आपको? कि sec² θ, ठीक है, sec² θ tan² θ बराबर में 1 होता है। यहीं से हम क्या कर सकते हैं? यहीं से हम 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर sec² θ = 1, ये माइनस का tan² θ जब साइड चेंज करेगा तो बन जाएगा प्लस का tan² θ। ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए कि sec² θ -1 = tan² θ हो जाएगा। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि sec² θ जो है, sec² θ वो बराबर होगा किसके? 1 + tan² θ के। कैसे? वो समझ गए आप। माइनस का tan² θ उधर भेज दिए तो बन गया प्लस का tan² θ। दूसरी बात कि tan² θ जो है वो बराबर होगा किसके? sec² θ -1 के। तो 1 से हम 2 निकाल दिए। याद आपको तीनों रखना है, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। अभी देखना है आपको कि आगे आएगा ज़रूर। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। तो ठीक उसी तरह से कि sec² θ -1, sec² θ -1 किसका फॉर्मूला होता है? तो tan² θ का। तो tan² θ का हो गया। कितना आसान था, कर लेंगे। चलिए
अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a + b = 90 डिग्री दे दिया है, तो पूछ रहा है आपसे कि cos a का मान क्या होगा। cos a का मान आपसे पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना है कि कोण a निकाल लेना है, a का वैल्यू निकाल लेना है सबसे पहले हमें। तो a = 90 डिग्री, प्लस का b उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का b, क्योंकि हमें पता है सर कि जब कोई टर्म साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज करेगा। तो a का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री, माइनस में b निकल गया। इसीलिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है cos a का मान पूछ रहा है। तो cos a के जगह पर a का वैल्यू देंगे हम, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में b हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस b, अब आप याद कीजिए 90 डिग्री में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, b रखेंगे, हो गया। कितना आसान था। cos a के बारे में पूछ रहा था, a का वैल्यू निकाले और फिर a के जगह पर रख दिए, फिर फॉर्मूला बना हमारा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा = 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा, ये पूछ रहा है आपसे। मतलब आपको 3 थीटा = 90 डिग्री दे दिया है, cos थीटा का वैल्यू पूछा है। तो cos थीटा का वैल्यू तब निकलेगा सर जब हमको थीटा का वैल्यू पता होगा। तो थीटा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा थीटा का वैल्यू। थीटा = 90 डिग्री बट्टा में 3 है ना, भाग में आ जाएगा इधर। जब हम इसको काटेंगे तो थीटा = कितना, 45 डिग्री हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे, cos थीटा ना, तो cos थीटा के जगह पर क्या रखेंगे हम, थीटा का वैल्यू रखेंगे। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। cos थीटा के लिए हमको थीटा का वैल्यू चाहिए और वो यहाँ से हम निकाले, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा किसके बराबर, तो सर sec² थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, sec² थीटा के बराबर होता है। रट लीजिए, समझा दिए कि कैसे बनाए फॉर्मूला, कहाँ से आया, समझ गए, अच्छी बात है। नहीं समझे यहाँ से रट लीजिए आप, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सिंपल सी बात है। दोनों तरफ का आपको याद करना है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। और हम जानते हैं सर कि पाई का मतलब 180 डिग्री, कहाँ पर, त्रिकोणमिति में। ठीक, तो 10 π/6 का मान हो जाएगा। किसका, 10 π/6 का मान होगा। अब कैसे होगा सोचिए, यहाँ पर देखिए 10 पाई की जगह पर 180 डिग्री बट्टा में 6, तो 10 इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन के जगह पर आप 180 डिग्री रख करके मन ही मन काट करके देखिए, नहीं आएगा, गारंटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 cosec थीटा बराबर में 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, थीटा का मान पूछ रहा है। पहले इसको हम सही कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cosec थीटा = 2 बट्टा में, ये इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, गुना में है तो √3। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, cosec थीटा बराबर cosec कितना डिग्री का मान होता है, 2/√3। cosec कितना डिग्री का मान होता है, 2/√3। cosec साइन का उल्टा होता है। तो पहले ऐसे सोचिए कि साइन कितना डिग्री का मान होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा। cosec
60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, तो 2/√3। अब कॉसेक से कॉसेक को हम काट देंगे तो बचेगा क्या, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और थीटा का मान ही तो पूछ रहा था आपसे, जो कि कितना निकला, 60 डिग्री निकला। हम कॉसेक के बारे में ही यहाँ क्यों सोचें, हम कॉसेक के बारे में ही क्यों सोचें, यहाँ पर जो भी रहेगा उसी के बारे में हम यहाँ पर सोचेंगे, वो किसका वैल्यू होगा, किसका मान है, ताकि ये दोनों आपस में कट जाए और थीटा का मान निकल जाए। इसलिए हम सोचे उसी के बारे में, कॉसेक के ही बारे में, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan² बटा में cosec² बराबर होता है, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आपका ये है कि 1 + tan² बटा cosec² किसके बराबर होता है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको देखना ये है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है या फिर किसका फॉर्मूला है, वो लगा दीजिए सबसे पहले, फिर आगे सोचेंगे हम। तो जैसे 1 + tan² किसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर है ये, तो हम कह सकते हैं कि सर ये sec² के बराबर है। देखिए ना यहाँ पर sec² थीटा किसके बराबर, 1 + tan² थीटा, तो यहाँ पे भी तो वही है, बस थीटा की जगह पर a यहाँ पर यूज हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, a रहे b रहे थीटा रहे, कहेंगे थीटा ही। नीचे में क्या है, यहाँ पर cosec² है। अब यहाँ से फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम हमेशा सोचेंगे कि साइन कॉस में बदल जाए, केवल साइन और केवल कॉस में, ठीक है। अब क्या sec² को साइन कॉस में बदल सकते हैं, तो sec² का फॉर्मूला होता है साइन या कॉस में, क्या होता है हम जानते हैं सर कि 1 लिख सकते हैं हम cos² लिख सकते हैं, ठीक। या तो साइन में बदलिए या कॉस में बदलिए। cosec² को लिख सकते हैं 1/sin² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डबल बट्टा है, तो याद रखिएगा कि जब भी डबल बट्टा हो तो आपको क्या करना है, पहले बट्टा को जैसे के तैसे छोड़ देना है, दूसरे बट्टे को उलट करके गुना कर देना है। देखिए कैसे, 1/cos² गुना ये 1/sin² है, उलट जाएगा तो sin² ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 1। अब यहाँ पर देखिए कि sin² को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, sin² होगा। cos² को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, cos² होगा। अब याद कीजिए आप कि sin थीटा बटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे सर कि यह tan का फॉर्मूला होता है, किसका, tan का होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है ना तो स्क्वायर लगा दीजिए, tan² का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा आपको। फॉर्मूला बन रहा है तो देखिए किसका फॉर्मूला है, नहीं बन रहा है तो सोचिए कि साइन कॉस में हम बदल दें, ऐसा आपको सोचना है कि हम साइन कॉस में बदल दें। तो सिंपल सी बात है कि sec² का फॉर्मूला होता है 1/cos² और cosec² का फॉर्मूला होता है 1/sin², उसी में हमको बदलना ही था, हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि √2 cos थीटा बराबर में 1, तो थीटा का मान आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले कि cos थीटा बराबर में 1/, ये गुना में है, इधर आएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर। अब सोचिए आप cos के बारे में ही सोचना है, क्योंकि यहाँ पर cos है तो cos के बारे में ही सोचना है, ताकि cos से cos कट जाए और थीटा का वैल्यू पता चल जाए। तो सोचिए आप कि cos कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, तो हम कहेंगे कि सर cos 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ से cos को काट देंगे तो बचेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और यही तो आपको पूछ रहा था थीटा का वैल्यू, जो कि हो जाएगा कितना, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + cot² बटा 1 + tan² बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ और जानिए आप, जब आप जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो एक चीज़ और आप जानते होंगे कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से भी हम 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से निकाले थे, सेम उसी तरह से। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर cosec² थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस का है ना,
उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो एक तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा, ठीक। दूसरा क्या आ सकता है, ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये जो प्लस का 1 है ना, इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक ये हो गया, ठीक। एक ये हो गया फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये भी चीज़ हम यहाँ से क्या किए, जान गए, ठीक। ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखिए ये सवाल कितने आसानी से बन जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम सर कहेंगे कॉसेक का, किसका है, कॉसेक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर देंगे, थीटा की जगह पर ए है तो ए लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। तो साइन कॉस में कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक। और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। डबल बट्टा है तो अभी हम बताए हुए थे आपको कि जब भी डबल बट्टा नज़र आए तो पहले बट्टा को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, दूसरे को गुना करके उल्टा देना है, बात ख़त्म। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए गुना इसको उल्टा देंगे तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, नीचे में 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन स्क्वायर ए होगा। अब याद कीजिए आप कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस ए बट्टा साइन थीटा किसका फॉर्मूला, तो सर कॉट का फॉर्मूला होता है। किसका, कॉट का होता है। तो कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ए है तो ए लगा दीजिए, हो गया। यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझे कितना आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। यह नेसेसरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। दे दिया साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा का मान आपसे पूछा है। अच्छा, जो पूछा है ना उसके बारे में आप सोचिए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है ना। और यहाँ पर देखिए आप कि साइन थीटा बराबर दिया है आपको कितना, 3/5। इसका मतलब ये है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक। अब फॉर्मूला होता है कॉस का, जो हमसे पूछ रहा है आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण तो है हमारे पास पर आधार नहीं है, तो वो हम निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार को बी से लिखते हैं, बे से होता है। आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कर्ण आपके पास 5 है, स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। पी परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर मैं इसको घटा दूं तो 16 होगा, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो 4 होगा। तो आपके पास पी भी है परपेंडिकुलर, एच भी है हाइपोटेनस, बी भी है, सब कुछ है। पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार आपके पास है 4, कर्ण आपके पास है क्या, तो 5, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से, ठीक। जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में सोचिए, क्या आपके पास वो चीज़ है, नहीं है तो वो निकालिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का हज़ारों तरीका है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए माइनस से पहले देखिए क्या है, 9 है, माइनस के बाद देखिए क्या है, 9 है। तो सर हम 9 कॉमन ले लेंगे,
9 हम कॉमन ले लेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, 9 को ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब आप याद कीजिए, अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे हुए थे यहाँ पर फॉर्मूला, जो कि मिटा चुके हैं और आपके पास होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सर 1 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला 1 इंटू मतलब गुना होता है, तो 9 को 1 से गुना कर देंगे तो कोई असर नहीं होने वाला है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन, यही नहीं इस टाइप की बात मैं करता हूँ, हर साल पूछता है, यह इतना इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के पूछेंगे, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर अंक भी बदल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 sin 38 डिग्री बट्टा में cos 52 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए अभी तक तो हम 38 डिग्री और 52 डिग्री नहीं पढ़े हैं कि हम उसका वैल्यू रख देंगे और बना देंगे, नहीं पढ़े हैं। दूसरी बात देखिए, क्या इन दोनों का योग 38 और 52 का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब इसे हम 90 डिग्री में बदलेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे ऐसे सवालों को। ठीक है, 90 डिग्री में बदलेंगे। अब आपकी मर्जी है, या तो आप ऊपर वाले को 90 डिग्री में बदल दीजिए या फिर नीचे वाले को 90 डिग्री में बदल दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 रहने देंगे, साइन 90 डिग्री। अब आप दिमाग लगाइए कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री को हम घटाएंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो नीचे में रहेगा ना उसको घटा देना है, अपने आप 38 आ जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, और नीचे में क्या है हमारे पास, तो नीचे में है हमारे पास 52 डिग्री, पहले से है कॉस का। अब सोचिए, दिमाग लगाइए कि 2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब 90 डिग्री का फॉर्मूला याद होगा आपको कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सर कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम, 52 डिग्री रखेंगे। नीचे में पहले से है क्या, कॉस 52 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस 52 से कॉस 52 कट गया, कितने बार में, एक बार में, और 2 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और ये आपका आंसर होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले को ही आप 90 डिग्री में बदलें, नीचे वाले को भी आप बदल सकते हैं 90 डिग्री में। ठीक है, लेकिन आपका आंसर वही आएगा। ठीक, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा स्कोर करें, 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले यह चैप्टर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।